अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आपके हाथ में 10 लाख की कैश है। आप उसे काउंट कर रहे हैं, नोट्स की खुशबू, वो फील, वो खुशी। अब आंखें खोलो और सच बताओ, कितने परसेंट लोगों ने सच में फील किया और कितनों ने सिर्फ सोचा। जो सिर्फ सोच पाए उनकी प्रॉब्लम यही है, आपके दिमाग में एक स्विच है जो अभी तक ऑफ है। और इस वीक वीडियो के एंड तक हम वो स्विच ऑन करने का एग्जैक्ट मेथड डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेपोलियन हिल के चैप्टर 5 का यही सीक्रेट है। जो लोग सिर्फ सोचते हैं वो फेल हो जाते हैं, जो लोग फील करते हैं वो अमीर बनते हैं। यही डिफरेंस है, आज हम समझेंगे। हेलो फ्यूचर स्टार्स, वेलकम बैक टू इनर स्पार्क बुक्स, जहां हम पावरफुल बुक्स के लेसन्स आप तक पहुंचाते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, एकदम सिंपल तरीके से। आज का चैप्टर है 5, ऑटो सजेशन, थिंक एंड ग्रो रिच। अवचेतन मन को प्रभावित करने का मुख्य माध्यम। नेपोलियन हिल कहते हैं ये चैप्टर पूरी बुक का एक पिलर है, तो ध्यान से सुनिए क्योंकि ये चैप्टर आपकी जिंदगी बदल सकता है। पहले समझिए ऑटो सजेशन क्या है। नेपोलियन हिल कहते हैं ऑटो सजेशन एक ऐसा टर्म है जो उन सजेशंस पर अप्लाई होता है जो आपके 5 सेंसेस के थ्रू आपके माइंड तक पहुंचती हैं। सिंपल भाषा में ऑटो सजेशन मतलब सेल्फ सजेशन। ये वो ब्रिज है जो आपके कॉन्शियस माइंड को आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेपोलियन हिल कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल गार्डन की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे बीज डालेंगे तो वीड्स अपने आप नहीं उगेंगे। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, यानी नेगेटिव थॉट, सेल्फ डाउट, फेलियर का डर, ये सब कुछ खुद ब खुद उग जाएगा अगर आप अच्छे सीड्स नहीं डालेंगे। ऑटो सजेशन वो तरीका है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्रिएटिव थॉट्स फीड कर सकते हो या फिर नेग्लेक्ट कर सकते हो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आने के लिए। चॉइस हमेशा आपकी है। अब एक मैजिकल सेंटेंस वाली स्टोरी ध्यान से सुनना। 1920 फ्रांस, डॉक्टर एमिल एक साइकेट्रिस्ट थे। उनके पास आते थे साइकोसोमेटिक पेशेंट्स, यानी ऐसे लोग जो फिजिकली बिल्कुल ठीक थे पर खुद को इतना बीमार समझते थे कि उन्हें सच में सिम्टम्स आने लग जाते थे। दर्द होता था, वीकनेस आती थी, पर टेस्ट में कुछ नहीं निकलता था। डॉक्टर ने सोचा अगर ये बीमारी दिमाग से आ रही है तो इलाज भी दिमाग से ही करना होगा। उन्होंने अपने पेशेंट्स को एक सेंटेंस बार बार बोलने को बोला, रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त। वो सेंटेंस था, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। बस इतना, कोई मेडिसिन नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। और पेशेंट्स तेजी से ठीक होने लगे। ये न्यूज़ इतनी जल्दी फैली कि पूरे यूरोप में एक मोमेंट सा बन गया। और पर फिर एक जर्नलिस्ट ने मजाक उड़ाया, प्रेस नेगेटिव हो गई और डॉक्टर का लेक्चर टूर कैंसिल हो गया। उन्हें यूरोप वापस जाना पड़ा। पर उनकी टेक्निक जिंदा रही क्योंकि सच कभी नहीं मरता। आज 100 साल बाद नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने में इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। ओलंपिक एथलीट्स अपना गोल्ड मेडल जीतने से पहले विजुलाइजेशन करते हैं क्योंकि वो टेक्निक काम करती है। लेसन ये है दोस्तों, रिपीटिशन प्लस इमोशन इज रीप्रोग्रामिंग। डॉक्टर एमिल का सेंटेंस काम इसलिए नहीं आया कि वो कोई मैजिकल वर्ड्स थे, काम इसलिए आया कि वो बार बार फील के साथ सबकॉन्शियस माइंड में जाते थे। और सबकॉन्शियस जज नहीं करता, वो सिर्फ स्टोर करता है। हिल साफ कहते हैं जो थॉट्स आप बार बार इमोशंस के साथ अपने माइंड में डालेंगे वो एक दिन आपकी रियलिटी बन जाएंगे। ये सब आपके हाथ में है। अब एक और एग्जाम्पल, थोड़ा मॉडर्न। डॉक्टर कार्ल स्मिंटन एक कैंसर स्पेशलिस्ट ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ कैंसर पेशेंट्स को कीमो के साथ विजुलाइजेशन भी सिखाई। इमेजिन करो कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को मार रहा है, विविड इमेजेस, फीलिंग्स के साथ। रिजल्ट्स, जो पेशेंट सिर्फ कीमो लेते थे उनसे काफ़ी बेटर रिजल्ट उन लोगों के आए जो विजुलाइजेशन भी यूज़ करते थे। सेम इसी पैटर्न पर नासा एस्ट्रोनॉट्स स्पेस मिशन से पहले अपना पूरा मिशन मेंटली रिहर्स करते हैं विजुलाइजेशन के थ्रू। एक ही प्रिंसिपल अलग अलग फील्ड में, ऑटो सजेशन प्लस विविड विजुलाइजेशन। मैक्सवेल ने इस पर पूरी एक किताब लिखी, साइको साइबरनेटिक्स। जो सिल्वा ने सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड बनाया। लाखों लोग दुनिया भर में इसी प्रिंसिपल से अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। लिसन, सिर्फ इतना बोलना काफ़ी नहीं है, देखना पड़ता है, फील करना पड़ता है। हिल कहते हैं वर्ड्स विदाउट इमोशंस आर यूजलेस। आपका सबकॉन्शियस सिर्फ
तब रिस्पॉन्ड करता है जब आप वर्ड्स को फील के साथ मिक्स करते हो। इमोशन वो की है जो सबकॉन्शियस का दरवाज़ा खोलती है। और अब हम आ रहे हैं इस चैप्टर की सबसे पावरफुल पार्ट पर, नेपोलियन हिल के वो 6 स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप लिटरली अपने सबकॉन्शियस माइंड को वेल्थ के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। ये मत भूलना ये स्टेप्स पहले चैप्टर्स में थे, पर यहाँ हिल ने उन्हें ऑटो सजेशन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। सुनना मत भूलना। हिल कहते हैं ये 6 स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी मनी कॉन्शियसनेस बिल्ड कर सकते हैं। स्टेप 1, एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स करो। मुझे बहुत पैसा चाहिए, ये नहीं चलेगा। एग्जैक्ट नंबर आपको कितने चाहिए। स्टेप 2, उसके बदले आप क्या देंगे, डिसाइड करो। हिल का गोल्डन रूल याद है, कोई चीज़ बिना कुछ दिए नहीं मिलती। आपकी कौन सी स्किल, सर्विस या वैल्यू है जो आप ऑफर करेंगे। स्टेप 3, एक डेफिनेट डेट सेट करो, कब तक, ये भी क्लियर होना चाहिए। स्टेप 4, एक प्लान बनाओ, और प्लान परफेक्ट भी ना हो तो स्टार्ट आज से ही करो, वेट मत करो। स्टेप 5, सब कुछ लिखो, एक क्लियर रिटन स्टेटमेंट, अमाउंट, डेट, आप क्या देंगे, कैसे हासिल करेंगे, सब। स्टेप 6, ये स्टेटमेंट रोज़ सुबह उठ के और रात को सोते वक्त ऊंची आवाज़ में पढ़ो। पढ़ते वक्त आंखें बंद करो, इमेजिन करो, फील करो कि वो पैसा ऑलरेडी आपके हाथ में है। और कंसंट्रेशन स्ट्रेंथन करने के लिए एक एक्स्ट्रा टिप देते हैं। आंखें बंद करो, अपनी डिज़ायर्ड अमाउंट को कितनी क्लैरिटी से इमेजिन करो जब तक वो आपको फिजिकली दिखने लगे। अपने एनवायरनमेंट में बुक्स, पिक्चर्स, मोटिवेशनल कोट्स, ऐसी चीज़ें रखो जो आपको सक्सेस की याद दिलाती रहें। ये ही एक फॉर्म है ऑटो सजेशन का। तो चैप्टर 5 से 3 बिगेस्ट लेसन। पहला, सबकॉन्शियस एक गार्डन है। आप या तो यहाँ पे अच्छे सीड्स डालो या अनवांटेड प्लांट्स उगने दो, चॉइस सिर्फ आपकी है। दूसरा, रिपीटिशन प्लस इमोशन इज रीप्रोग्रामिंग। सिर्फ बार बार बोलना काफ़ी नहीं है, फीलिंग ज़रूरी है। तीसरा, हिल के 6 स्टेप एक प्रूवन सिस्टम है। अपने कॉन्शियस को वेल्थ के लिए प्रोग्राम करने के लिए यूज़ करो, सीरियसली यूज़ करो। नेपोलियन हिल इस चैप्टर के एंड में कुछ कहते हैं जो मुझे बहुत पसंद आया। The reason man can become the master of himself and his environment is because he has the power to influence his own subconscious mind. आप पावरफुल हैं, आपका दिमाग पावरफुल है, बस वो पावर को सही डायरेक्शन में यूज़ करना सीखना है, और ऑटो सजेशन एग्जैक्टली वही करता है। ये था चैप्टर 5 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आप ये पूरी सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि चैप्टर 6 मिस ना हो। और ये हमारी समरी हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करना, बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय, टेक केयर।